स्टूडेंट, मैं ओमवीर सिंह आपका ट्रिपल सी फैमिली में स्वागत करते हैं। और मैं फिर आपके बीच में आया हूँ और जब भी आता हूँ तो कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ। इसके पहले जो है नॉर्मलता से रिलेटेड हम लोग सवालों को हल कर रहे थे। अब ये लास्ट सवाल एक प्रकार का और मैं ये नॉर्मलता का सवाल बताता हूँ, उसके बाद नॉर्मलता से रिलेटेड जो भी सवाल हैं वो फाइनल हो जाएंगे। आप इसके आधार पर जो प्रश्नावली में सवाल होंगे उनको आप हल करने का प्रयास करिएगा, ठीक है। आइए बिना समय आपका गंवाए जो है आपको लेकर चलते हैं इस सवाल की तरफ। देखिएगा, एक बिलियन में 12.6 ग्राम आक्जेलिक अम्ल करा है। कोई बिलियन है उसमें 12.6 ग्राम आक्जेलिक अम्ल घुला है। इसका मतलब आक्जेलिक अम्ल क्या है? बिलियन। और इस बिलियन का जो घनत्व है 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर है तथा इस बिलियन का कुल द्रव्यमान 550 ग्राम है। बिलियन की नॉर्मलता ज्ञात करना है। तो ये अलग प्रकार का सवाल था, इसको भी समझने का प्रयास करते हैं क्योंकि बाकी सवाल सब एक जैसे थे। अब यहाँ देख सकते हैं कि बिलियन का द्रव्यमान, बिलियन है आपका आक्जेलिक अम्ल, बिलियन कोष्टक में ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल का द्रव्यमान, और द्रव्यमान देखिएगा 12.6 ग्राम है, ठीक है। बिलियन का द्रव्यमान है 12.6 ग्राम और बिलियन का घनत्व आप देख सकते हैं। जो दिया पहले मैं नोट करूंगा। बिलियन का घनत्व, बिलियन का घनत्व दिया है 1.10 ग्राम प्रति मिलीलीटर, ये घनत्व दिया है, ठीक है। और बिलियन का कुल द्रव्यमान भी दिया है। बिलियन का कुल द्रव्यमान, बिलियन का कुल द्रव्यमान आप देख सकते हैं कितना? 550 ग्राम, 550 ग्राम हो गया, ठीक है। और देखिएगा इसका निकाल लेते हैं, बिलियन का अणुभार निकाल लेते हैं। बिलियन का अणुभार आप देख सकते हैं। बिलियन आपका आक्जेलिक अम्ल है और आक्जेलिक अम्ल का सूत्र होता है C+OH का होल ट्वाइस × 2H2O, जो कि इसके पहले भी मैं अणुभार आपको निकालना बताया था। तो इसी का अणुभार निकालना, तो देखिएगा 2 बाहर है ना, तो 2 लिख के कोष्टक में क्या होगा? एक C है तो C लिखेंगे प्लस 2 ऑक्सीजन था इसके अंदर तो 2 गुणे ऑक्सीजन का परमाणु भार, 2 गुणे हो जाएगा प्लस H का परमाणु भार धन। यहाँ देखेंगे 2H2O है तो 2 गुणे H, 2 गुणे कोष्टक में 2 गुणे हाइड्रोजन का परमाणु भार धन ऑक्सीजन का परमाणु भार। अब क्या करेंगे? इन सबका क्या करेंगे? का परमाणु भार, ये आक्जेलिक अम्ल ही मिले हैं। अब आप इसके पहले मैं कल निकाला था, जो कि निकाले थे तो 126 आया था। आप चाहें तो यहाँ भी पुनः निकाल सकते हैं। कार्बन का 12 होता है धन 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 धन हाइड्रोजन का 1 होता है, धन 2 यहाँ है और कोष्टक में फिर 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होगा, ऑक्सीजन का 16 होगा। इस तरह से आप देख सकते हैं। तो ये 16 दूनी 32, 32 44 और 45 दूनी 90 हो गया और धन यहाँ 18 दूनी 36 हो जाएगा। इन दोनों का योग करेंगे 126 ग्राम, 126 ग्राम प्रति मोल होगा। ये मैं कल निकाल के आपको बताया निकाल की आक्जेलिक अम्ल का अणुभार कैसे आप निकालेंगे। और चूंकि अम्ल है तो अम्ल रहता है तो अम्ल की अम्लता लेते हैं, और अगर क्षार रहता है तो क्षार की क्षारकता लेते हैं। तो अम्ल की अम्लता यानी बिलियन की अम्लता निकालेंगे। तो बिलियन की अम्लता आप देख सकते हैं, कल इसको मैं बताया था। अम्लता का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या। तो आप एक्चुअली जो है आक्जेलिक अम्ल का सूत्र यही होता है C+OH का होल ट्वाइस। इसमें हाइड्रोजन लिए तो मानिए 2 अणु जल अलग से दिया गया है, तो इसमें हाइड्रोजन परमाणु संख्या 2 ही है, तो इसलिए अम्ल की जो अम्लता होगी वो 2 होगी। तो आप इसका क्या निकाल लीजिए? तुल्यांकी भार। तो तुल्यांकी भार यानी बिलियन का तुल्यांकी भार, कल याद करिए सूत्र मैं बताया था। बिलियन का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार को E से लिखते हैं और E बराबर क्या? विलेय का अणुभार बटे विलेय की अम्लता, और अणुभार का मान 126 है और अम्लता का मान 2 है, काट देंगे
छके 12 2 3 6 और संयोग से तुल्यांकी भार का कोई मात्रक नहीं होता है। अब हमको नार्मलता का निकालना है, तो नार्मलता निकालेंगे। नार्मलता का सूत्र है, यहाँ अलग एक सूत्र लग जाता है। नार्मलता बराबर विलेय का द्रव्यमान गुणे विलेय का द्रव्यमान गुणे विलयन का घनत्व, विलयन का घनत्व गुणे 1000 का घनत्व गुणे 1000 बटे देखेंगे विलयन का द्रव्यमान गुणे विलेय का तुल्यांकी भार विलेय का तुल्यांकी भार ध्यान दीजिएगा। विलेय का द्रव्यमान गुणे विलयन का घनत्व गुणे 1000 बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। तो आइए रखते हैं विलेय का द्रव्यमान। आप देख सकते हैं विलेय का द्रव्यमान है 12.6 ग्राम है, यानी कि 12.6 गुणे और विलयन का घनत्व आप देख सकते हैं 1.10 है, गुणे 1000 लिखेंगे, गुणे 1000 हो गया बटे विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान आप देख सकते हैं 550 ग्राम है, 550 रखेंगे, 550 गुणे और विलेय का तुल्यांकी भार आया 63, क्या लिखेंगे 63। अब देखिएगा इस दशमलव को खत्म करते हैं और एक काम करते हैं, 0 से 0 काट देते हैं। देखिए दशमलव खत्म करेंगे तो हो जाएगा 126 गुणे यहाँ हो जाएगा 110 गुणे यहाँ हो जाएगा 100 बटे देख सकते हैं कि कितना दशमलव बाद कितना है। यहाँ दशमलव बाद 1 अंक है, 1 0 नीचे बढ़ जाएगा, दशमलव बाद 2 अंक है तो 2 0 और बढ़ जाएगा, यानी 3 इस दशमलव हटाना है तो नीचे हमको 3 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी 55 था 55, यहाँ 3 0 बढ़ा देंगे और ब्रेक कितना हो जाएगा 63। अब डबल 0 से ये डबल 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 काट दीजिए, 11 25 क्या होगा 55, ठीक है। और 63 गुणे हो जाएगा 126। इस तरह से देख सकते हैं 2/5 आएगा। अब 5 से भाग कर दीजिएगा तो 0.5 को 20। अब मात्रक हो जाएगा तुल्यांक प्रति लीटर, ये आपका मात्रक होगा। या इसी को हम लिख सकते हैं, यहाँ n बढ़ा के भी लिख सकते हो। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रहा होगा। बस इसमें क्या था, जैविक अम्ल जो देखिए एक विलयन था, विलयन में 12.6 ग्राम जैविक अम्ल घुला हुआ था, तो इसका मतलब जो घुला होता है वही विलय होता है। तो जैविक अम्ल जो है विलय है, द्रव्यमान इसका दिया था, विलयन का घनत्व भी दिया था, विलयन का कुल द्रव्यमान भी दिया था। हमको करना क्या था, विलय का अणु भार निकालना था। और विलय आपका क्या है, जैविक अम्ल, और जैविक अम्ल का सूत्र क्या है, C/2H2O। तो आप देख सकते हैं 2 बाहर रखिएगा, कार्बन 1 था, कार्बन 1 रखेंगे, 2 ऑक्सीजन था तो 2 ऑक्सीजन हो गया, 1 हाइड्रोजन है तो धन हाइड्रोजन हो गया, धन 2 गुणे 2 बाहर करिएगा, हाइड्रोजन 2 है 2 गुणे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन था देखिए लिखेंगे परमाणु भार। और आपको बताया गया तो 2 कार्बन का 12 होता है और धन 2 गुणे ऑक्सीजन का 16 होता है, धन हाइड्रोजन का 1 होता ही है, फिर धन 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है। इस तरह से इसको गुणा करेंगे, जोड़ेंगे 126 ग्राम प्रति मोल। कहीं भी अणु भार का जो मात्रक होता है वो ग्राम प्रति मोल लेते हैं या यूनिट भी ले लेते हैं, ठीक है। और विलय की अम्लता कैसे बताए हैं, आपको बताया है कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या देखते हैं, किसमें हाइड्रोजन परमाणु की संख्या 2 है। ये जो 2 अणु जल देख रहे हैं वो उसको नहीं लेते, बस इसी को लेते हैं। तो इसका तुल्यांकी भार निकालेंगे तो ये अणु भार बटे अम्लता, अणु भार आपका 126 था और अम्लता 2 था, भाग करेंगे 63 हो जाएगा। बस ये एक सूत्र आपको जान लेना है कि नार्मलता बराबर क्या होता है, विलय का द्रव्यमान गुणे विलयन का घनत्व गुणे 1000 बटे विलयन का द्रव्यमान गुणे विलय का तुल्यांकी भार। ये 1000 क्यों गुणा करते हैं, तो ये चूंकि ग्राम प्रति लीटर में था, अगर ये लीटर में रहता तब 1000 से हमका नहीं करते, याद रखिएगा। अगर ये मिली के जगह मीटर रहता तब 1000 से हमका नहीं करते, लेकिन ये मिलीलीटर में होने के कारण इसमें 1000 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। मान रखेंगे दशमलव के बाद देखेंगे, दशमलव का 2 अंक है, दशमलव का 3 अंक है, तो नीचे 3 को शून्य बढ़ा लीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा, काट पीट कर लीजिए, 2/5 आ गया, 0 से 4 तुल्यांक प्रति लीटर। इस तरह से हमने 5 सवालों को नार्मलता से रिलेटेड जितने प्रकार के सवाल आते हैं वो आपको बता दिया गया। अब इसके आधार पर अन्य प्रश्नावली के सवालों को आप कर सकते हैं। आई होप मैं ऐसा आशा करता
हूँ। ठीक है, अब इसमें एक छोटा सा चीज़ आपको देखना है जो कि इम्पॉर्टेंट है। हमने कहा भाई आ गया तो इसको बता देते हैं। इसके बाद आपको द्रव्यमान प्रतिशतता बताया जाएगा, या उसको भार प्रतिशतता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि सांद्रता व्यक्त करने की विधियां हम लोग पढ़ रहे हैं। तो नॉर्मलता हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद भार प्रतिशतता अथवा द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ेंगे, उसके बाद मोलरता पढ़ेंगे, उसके बाद मोललता पढ़ेंगे, और लास्ट में मोलर अंश अथवा मोल प्रभाष पढ़ेंगे। ठीक है, एक उसमें एक छोटा सा चीज मिल गया है, इंपॉर्टेंट था, हमने कहा वो बता देते हैं। विलेयता, सॉल्युबिलिटी क्या होता है, तो याद रखिएगा किसी पदार्थ की वह मात्रा, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, उसे पदार्थ की क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। ठीक है, अगर ये परिभाषा आपको थोड़ा सा बड़ा लग रहा है तो शॉर्टकट में छोटा परिभाषा क्या बता सकते हैं कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को हम क्या कहते हैं, विलेयता। और संतृप्त विलयन के बारे में एक दिन हमने चर्चा भी किया था कि चीनी को जल में घोल डालते जाइए, उसको घोलते जाइए। एक ऐसा समय आता है कि चीनी जो है अब चीनी को डालने पर वो घुलता नहीं है, उसी अवस्था को विलयन की संतृप्त अवस्था यानी संतृप्त विलयन बोला जाता है। तो निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को ही हम क्या कहते हैं, विलेयता कहते हैं। या ऊपर वाला परिभाषा बता सकते हैं, किसी पदार्थ की वह मात्रा जो निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए आवश्यक होती है, उसे पदार्थ की विलेयता कहते हैं। ठीक है, तो ये आपके सामने दो परिभाषाएं हैं, दोनों में से जो आप इच्छा करें लिख सकते हैं, या एक ही आपको पसंद आ रहा तो एक ही लिखिएगा। ठीक है, शॉर्टकट में छोटा परिभाषा आपका यह हो जाएगा कि निश्चित ताप पर किसी पदार्थ के संतृप्त विलयन की सांद्रता को विलेयता कहते हैं। अच्छा, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होते हैं, तो याद रखिएगा ताप। विलेयता कैसे किससे प्रभावित होता है, ताप से प्रभावित होता है। विलेय और विलायक की प्रकृति पर निर्भर करता है कि विलेय कैसा और विलायक की नेचर कैसा है, वो ठोस अवस्था में है कि द्रव अवस्था में कि गैस अवस्था में है। ठीक है, तो ताप पर निर्भर करता है। विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक क्या है, ताप है, विलेय और विलायक की प्रकृति है, और विलेय के कणों का आकार यानी विलेय के कण जो जल में घुलने वाला है या किसी द्रव में घुलने वाला है, तो उसके कणों का आकार कैसा है, बड़ा है कि छोटा है। और लास्ट में आता समान प्रभाव। तो इस तरह से विलेयता को प्रभावित करने वाले ये 4 कारक हैं। इंपॉर्टेंट हमने कहा कि आ गया तो तुमने इसको बता देते हैं। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे द्रव्यमान प्रतिशतता अथवा भार प्रतिशतता, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, सांद्रता व्यक्त करने की जो हम लोग 5 विधियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिसमें नॉर्मलता हमने खत्म कर दिया, और नॉर्मलता के साथ हमने विलेयता भी उसमें थोड़ा सा आ गया था, उसको भी हमने फाइनल कर दिया। अब जो दूसरी विधि होगा सांद्रता व्यक्त करने की, ये दूसरी विधि कौन समझते हैं, भार प्रतिशतता क्या होता है। याद रखिएगा, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, परिभाषा आपको देना है कि 100 ग्राम विलयन होना चाहिए। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो आपका सवाल किसी भी तरह से आ सकता है, भार प्रतिशतता से भी आ सकता है, द्रव्यमान प्रतिशतता से भी आ सकता है। ठीक है, परिभाषा आपको बताना है कि 100 ग्राम, कितना ग्राम होना चाहिए, 100 ग्राम, 1 लीटर नहीं ना 1 किलोग्राम नहीं होना चाहिए, 100 ग्राम विलयन होना चाहिए। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता अथवा भार प्रतिशतता कहते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि एक बार और समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए, एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, भार प्रतिशतता क्या होता है, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता कहते हैं या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या, विलेय के ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता ऐसे भी द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है।
याद रखेंगे कि 100 ग्राम विलय में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। सूत्र लिखते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। याद रखेंगे कहीं कहीं विलयन का द्रव्यमान दिया होता है तो यहाँ विलयन का द्रव्यमान यानी विलय का द्रव्यमान गुणे 100 बटे विलयन का द्रव्यमान। और देखिएगा एक चीज और, विलयन में क्या क्या होता है, विलय और विलायक होते हैं। तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो किसके बराबर होता है, विलयन का जो द्रव्यमान होता है वो विलय और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम विलयन का द्रव्यमान निकाल लें तो याद रखेंगे विलयन के दो चीज होते हैं, विलय और विलायक होते हैं। तो विलयन का जो द्रव्यमान निकलेगा वह किसके बराबर होगा, तो जो विलयन का द्रव्यमान होता है वह विलय के द्रव्यमान, विलय का द्रव्यमान और धन विलायक के द्रव्यमान, इन दोनों के योग के बराबर होता है विलायक का द्रव्यमान। आप देख सकते हैं जो विलयन का द्रव्यमान निकल कर आएगा वो विलय का द्रव्यमान, अगर हम विलय के द्रव्यमान को अगर हम स्मॉल एम से लिखें, स्मॉल एम, और विलायक के द्रव्यमान को कैपिटल एम से लिखें, कैपिटल एम से, ठीक है। तो इस तरह से जो विलयन का जो द्रव्यमान आएगा वो एम प्लस कैपिटल एम के बराबर हो जाएगा। इस तरह से देखा जाए तो द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र होगा द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान। तो भाई विलय का द्रव्यमान को हम किससे व्यक्त कर रहे हैं, स्मॉल एम से। तो यहाँ लिखेंगे आप स्मॉल एम गुणे 100 है बटे, और विलयन का द्रव्यमान, विलयन के द्रव्यमान में क्या क्या खुला है, विलयन में विलय का द्रव्यमान मिला होता है और किसका, भाई विलय का द्रव्यमान। भाई चीनी अगर है, चीनी को हम जल में घुल रहे हैं तो जल का द्रव्यमान प्लस क्या चीनी का द्रव्यमान, इन दोनों के द्रव्यमानों को हम योग कर देंगे तो वह विलयन के द्रव्यमान के क्या होगा, बराबर होगा। तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलय के द्रव्यमान प्लस विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। इस तरह से हम विलयन के द्रव्यमान की जगह क्या लिख सकते हैं, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम लिख सकते हैं। और इसी सूत्र को अगर मान लीजिए कहने मतलब है ये दो द्रव्यमान, ये द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल दिए, अगर भार प्रतिशतता में भी निकालना होगा तो इसी प्रकार आप कर सकते हैं भार प्रतिशतता, भार प्रतिशतता बराबर किसके, तो जैसे जहाँ द्रव्यमान है वहीं भार कर दीजिएगा। तो लिखेंगे विलय का द्रव्यमान, विलय का द्रव्य, विलय का भार, सॉरी विलय का भार गुणे 100 बटे विलयन का भार, ऐसे भी लिख सकते हैं विलयन का भार। और आप देख सकते हैं विलय का भार, तो जब भार है तो भार की अंग्रेजी होती वेट, और वेट का पहला अक्षर क्या होता है, डब्ल्यू होती है, इसलिए स्मॉल डब्ल्यू से लिख दे रहे हैं। और विलयन में क्या क्या मिला होता है, जैसे विलयन का द्रव्यमान लिखे हो विलय का द्रव्यमान और विलायक का द्रव्यमान, ऐसे विलयन का जब भार लिखेंगे तो लिखेंगे कि विलय का भार प्लस विलायक का भार। तो यहाँ लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू बटे, और यहाँ एक बार थोड़ा सा इसको बढ़ा दे रहे हैं, विलय का भार गुणे 100 बटे, और विलयन की जगह विलयन दो से मिलकर बना होता है विलय और विलायक, तो लिखेंगे विलय प्लस विलायक, विलय प्लस विलायक का भार। अब देखिएगा विलय का अगर भार स्मॉल डब्ल्यू से, क्योंकि विलय कम होता है ना, क्योंकि कम ही विलायक में घुलता है, तो अब ये स्मॉल डब्ल्यू से लिख दीजिए, फिर 100 कर दीजिएगा बटे, और विलय और विलायक, विलय के लिए फिर भार को स्मॉल डब्ल्यू से, और विलायक के लिए बड़ा होता है इसके कैपिटल डब्ल्यू से लिखेंगे।
तो इस तरह से देखिएगा हमने ये द्रव्यमान प्रतिशत अथवा भार प्रतिशत में से देखिए दोनों की परिभाषा कुल मिला के एक ही जैसा होता, बस ये होगा कि जहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता होगा वहाँ द्रव्यमान प्रतिशतता होगा तो द्रव्यमान लिखिएगा, जहाँ भार प्रतिशतता होगी वहाँ भार लिखिएगा। ठीक है, अब एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 100 ग्राम विलयन यानी 1 किलोग्राम नहीं होना चाहिए, केवल कितना होना चाहिए 100 ग्राम। तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को भार प्रतिशतता कहते हैं। क्या कहेंगे, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, क्या कहलाती है। और द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर सूत्र क्या होगा, विलय का द्रव्यमान 100 विलयन का द्रव्यमान होगा। अब आप बताइए विलयन में क्या क्या मिला होता है, तो आप बताएंगे विलयन में दो यौगिकों का संग्रह होता है, एक आपका विलय होता है, दूसरा आपका विलायक होता है। तो जो विलयन का द्रव्यमान होगा वो विलय का द्रव्यमान और विलायक के द्रव्यमान के योग के बराबर होगा। विलय की मात्रा कम होती है तो इसके द्रव्यमान को स्मॉल एम से लिखते हैं, विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे जल में अगर चीनी घोला जाए तो जल विलायक है, उसकी मात्रा अधिक होती है तो उसका द्रव्यमान बड़ा होगा तो कैपिटल एम से लिखती है। अच्छा, द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलय का द्रव्यमान को स्मॉल एम से पूरे 100 होगा। विलयन में क्या क्या होता है, तो विलय प्लस विलायक यानी स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम हो जाएगा। ऐसे अगर भार प्रतिशतता की बात करेंगे तो जहाँ भार प्रतिशतता होगी तो यहाँ भार, सूत्र यही रहेगा, जहाँ द्रव्यमान है द्रव्यमान प्रतिशतता द्रव्यमान लिखो, भार प्रतिशतता भार लिखेंगे। तो विलय का भार गुणे 100 बटे विलयन का भार, और फिर आगे हम लिख सकते हैं विलय का भार गुणे 100 और विलयन में विलय और विलायक होते हैं तो लिख सकते हैं विलय प्लस विलायक का भार, और विलय के भार को W से लिखते हैं और विलय के भार को फिर स्मॉल टर्म, विलायक के भार को कैपिटल W से गुणे 100 ये है। इस तरह से आपका भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता आपका जो है हमने क्लियर कर दिया। तो आई होप कि इतना चीज़ आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। आप इसका तब तक आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एक छोटा सवाल मैं अभी बताता हूँ, 2 मिनट का है, उसके बाद तब जो है इसके बाद लेक्चर मैं क्लोज कर दूंगा। ओके, अभी हम लोग भार प्रतिशतता के बारे में पढ़े थे कि 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को हम क्या कहते हैं, भार प्रतिशतता या द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो आइए इससे रिलेटेड एक सवाल करते हैं, उसके बाद जो है फिर हम लोग आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। देखिएगा ये 10 ग्राम KOH, ये 10 ग्राम KOH का मतलब क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक पोटास के नाम से भी जानते हैं। 10 ग्राम KOH 40 ग्राम जल में विलय है। आप बताइए, जिसकी मात्रा हमने आपको पहले बताया था कि विलयन में जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहते हैं और जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे विलायक कहते हैं। स्पष्ट किया कि 10 ग्राम KOH 40 ग्राम जल में विलय है, तो इसका मतलब विलय तो आपका KOH होगा और 40 ग्राम जो जल है वो जल माने जल क्या होगा, विलायक होगा। तो आइए देख लेते हैं। तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, विलय आपका क्या है KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, विलय KOH का भार, क्योंकि भार प्रतिशतता है तो भार रहेगा, द्रव्यमान प्रतिशतता रहता तो द्रव्यमान लिखते, ठीक है। तो भार को विलय का भार कम होता है, इसलिए इसको छोटा W से लिखिए। छोटा W का मान दिया 10 ग्राम, क्या दिया है 10 ग्राम, और ये 10 ग्राम जो है KOH 40 ग्राम जल में घुला है, तो जल जो है विलायक होता है और विलायक बड़ा होता है, इसलिए इसके भार को कैपिटल W से लिखेंगे, ठीक है। तो ये विलायक लिखेंगे, विलायक, और विलायक का नाम है जल, और जल का सूत्र होता है H2O। तो H2O का जो भार है भाई, विलय कम होता है तो स्मॉल से लिखो, और विलायक अधिक होता है इसको W से लिखेंगे, कैपिटल W से, और कैपिटल W का मान दिया है 40 ग्राम, ठीक है। अब कह रहा है कि KOH यानी KOH का भार प्रतिशतता निकालना है, तो लिखेंगे भार प्रतिशतता बराबर, अभी जस्ट हम लोग सूत्र लिखे थे, विलय का भार गुणे 100 बटे विलय प्लस विलायक लिखो, चाहे विलयन भी लिख सकते हैं, विलय प्लस विलायक का भार। अब आप देख सकते हैं क्या होगा, विलय के भार को स्मॉल W से लिखते हैं, फिर विलय का भार है स्मॉल W से लिखिएगा, और विलायक है तो कैपिटल W से लिखेंगे, और बड़े ऊपर क्या लिखेंगे 100,
क्योंकि प्रतिशत है ना, प्रतिशत में 100 से गुणा करते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ देखिए स्मॉल डब्लू का मान आप देख सकते हैं 10 ग्राम है, यहाँ 10 लिखेंगे, गुणे यहाँ ऊपर 100 आपका ये है बटे, फिर स्मॉल डब्लू की जगह 10 लिखिएगा, कैपिटल डब्लू की जगह 40 लिखेंगे। अब इन दोनों को जोड़ सकते हैं, ये ऊपर आपका हो जाएगा 1000, नीचे आपका हो जाएगा 40 में 10 जोड़ देंगे 50, और जो ही 50 होगा आप एक शून्य से एक शून्य काट देंगे, 5 से इसको डाल दीजिए, 5 दूनी 10 यानी 20% होगा। ये आपका आंसर है, ठीक है। तो एक बार और सर्जरी निकाल से देख लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। देखिए 10 ग्राम KOS था, तो मिले आपका KOS था, उसका भार छोटा होता है, इसलिए स्मॉल डब्लू लिखे 10 ग्राम। विलायक जल है और जल के बाद कैपिटल डब्लू बराबर 40 ग्राम। भार प्रतिशतता का सूत्र होता है विलेय का भार गुणे 100 बटे विलेय प्लस विलायक का भार। विलेय का भार आप देख सकते हैं स्मॉल डब्लू से, विलेय का भार यहाँ भी स्मॉल डब्लू से, विलायक भार को कैपिटल डब्लू से। स्मॉल डब्लू का मान 10 दिया है, गुणे 100 हो गया, फिर स्मॉल डब्लू है ना, स्मॉल डब्लू का मान 10 रखेंगे प्लस कैपिटल डब्लू का मान 40 है, और 40 में और गुणे 100 यहाँ था ही, तो इसका 10 का गुणा इसको में करेंगे 1000 हो जाएगा, 40 में 10 जोड़ देंगे 50, 0 0 काट दीजिए, 5 से इसको उड़ा देंगे, कितना हो जाएगा 20%। तो इस तरह से हमने इसमें एक सवाल भी आपको बता दिया कि आप इसके आधार पर जो भी प्रश्नावली के सवाल होंगे उसको आप करने का प्रयास करिएगा, बहुत आनंद आएगा आपको लगाने में, ये मुझे विश्वास है। और जब आप प्रश्नावली के सवालों को हल करेंगे तो किसी प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होगी, ठीक है। तो अब मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक्स ज़रूर करिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ ही साथ आपको वास्तव में बहुत अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर भी करिएगा, जिससे अधिक से अधिक बच्चे इसका लाभ उठा सकें, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं एक नए उत्साह के साथ नेक्स्ट डे। थैंक यू।